हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों को मतलब बोलते हैं ना, एक डाउट, बार बार उनको ना एक सवाल, एक क्वेश्चन उनको बार बार सताता था। एंड इससे रिलेटेड मतलब वो परेशान होते थे कि क्या हम लोगों ने इंडियन मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया के टॉप बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है। पहले अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है एंड पांचवे पे इंडिया है। ठीक है, तो ये पांच बड़े हम लोग को फिलहाल तो अर्थव्यवस्था देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन पांच में से एक कंट्री ऐसी है दोस्तों, जिसका अगर आप मार्केट देखोगे ना तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों तीसरी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जापान के बारे में। सो दोस्तों, अगर आप लोग जापान का मार्केट चेक करोगे, ठीक है, जिसको हम लोग निक्काई के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको क्या नज़र आएगा। देखिए कि जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक इंडेक्स में केवल 30% रिटर्न्स बने हैं। आपने बिल्कुल सही देखा है दोस्तों, कोई इसमें गलत चीज़ यहाँ पे नहीं है। 1991 से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जापान जो यहाँ पे चल रहा था उस लेवल से जो स्टार्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही यहाँ पे थी। और उसी लेवल पे वापस आने के लिए जापान को हम लोग लगभग कह सकते 20 साल लगे। सो ये देखने के बाद, एंड मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई स्टॉक नहीं है, इंडिविजुअल शेयर नहीं है, ये पूरा इंडेक्स है। तो ये देखने के बाद बहुत सारे लोग मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड इसके चलते उनके मतलब दिमाग में डायरेक्टली क्या आ जाता है कि हमारा निफ्टी का क्या, हमारा निफ्टी में अगर सर हम लोग निवेश करेंगे तो क्या हमारा भी इंडियन मार्केट क्या जापान की तरह यहाँ पे रहेगा। एंड अगर नहीं चला तो मतलब जब भी अभी एक साल का डेटा मैं ओपन करता हूँ, अभी एक साल में हमें क्या देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन फेज। मार्केट ऊपर ही जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ना तो मतलब एकदम एक्सट्रीमली ऊपर जाता है, ना तो एक्सट्रीमली नीचे जाता है। सो कंसोलिडेशन फेज। सो ऐसा जैसे ही देखने को मिल जाता है तो कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं, क्या हमारा मार्केट जापान की राह पे चल रहा है, क्या यहाँ पे भी 20 साल तक मार्केट चलेगा नहीं। एंड ये जैसे ही सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती है तो उनमें डर का माहौल क्रिएट हो जाता है कि मतलब क्या हम लोगों ने इंडियन मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं। सो ये सवाल अगर आप लोगों को बार बार सताता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं दोस्तों। एंड आप सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों को जो भी नॉलेज देता हूँ, ठीक है, लॉजिक के साथ देता हूँ। सो दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आपको डायरेक्टली ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट को अगर आप डायरेक्टली जापान के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आप इस वीडियो पे आए हो ना, आपके सारे डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। सो 3 पॉइंट्स में ये जो आपका डर है ना दोस्तों, वो मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ। मतलब आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, इंडिया को जापान के साथ कंपेयर करो, आपको पता भी है जापान है क्या करके। मतलब ये जो मार्केट आप यहाँ पे देख रहे हो ये नहीं चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि इंडेक्स पूरा 20 साल के बाद इस लेवल पे यहाँ पे पहुँच गया है। 1991 के बाद अभी 2020-23 में यहाँ पे पहुँच गया है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, क्या वो आपने कभी तलाश करने की कोशिश की है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, या फिर डायरेक्टली इंडियन मार्केट से कंपेयर कर रहे हो। राइट, इंडियन मार्केट से आप कंपेयर कर रहे हो इसलिए तो आप डर रहे हो। तो चलिए अभी मैं आपको वो 3 पॉइंट बताता हूँ। उसमें से पॉइंट नंबर 1, कौन सा पॉइंट नंबर 1, कि यहाँ पे जो जापान है ना दोस्तों, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। क्या है, डेवलप्ड। और हम क्या है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसमें फ़र्क है। डेवलप्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है मैं आपको चलो 1 मिनट के अंदर अंदर बता देता हूँ कि वो देश में मतलब आप कह सकते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, अच्छा खासा एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, हेल्थ केयर एक्सट्रीमली वेल कंडीशन में अवेलेबल है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा एक्सट्रीमली वेल कंडीशन में अवेलेबल है। खास करके डेवलप्ड इकोनॉमी ये बोला जाता है कि ऐसे देश कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, या फिर आप बोल सकते हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। सो ऐसे देश को हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ये मैंने कुछ 10-20 सेकंड में बताने के लिए बोल दिया, और भी लंबी कहानी यहाँ पे होती है। बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है दोस्तों। सो ये सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। और डेवलपिंग इकोनॉमी में होता क्या है, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जाने से पहले हमारा देश की बात करें तो अभी भी एजुकेशनल में बहुत कुछ हम लोगों को हासिल करना बाकी है, आप लोगों को पता है। इनफैक्ट बहुत मतलब बहुत कुछ करना बाकी है। हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट बाकी है।
रोड ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हो, बाकी है कि नहीं, चल रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है, बट येस अभी तक सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करें तो वो डेवलप होना यहाँ पे बाकी है, राइट। अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। सो जैसे जैसे जो फार्मिंग यहाँ पे होती है, एग्रीकल्चर होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होना स्टार्ट हो जाती है एंड हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग डेवलपिंग से डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जापान एक डेवलप नेशन है और हम डेवलपिंग है। सो ये पहला मुद्दा हो गया। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन। यस, पॉपुलेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दुनिया में जितना भी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने जाओ तो जापान का पॉपुलेशन दोस्तों कितना है पता है? केवल 12.5 करोड़। अभी आप बोलोगे सर ये तो 2021 का डेटा है, ये जानबूझ के मैंने आपके सामने रखा है। क्यों? क्योंकि कितना है 2021 के हिसाब से 12 करोड़ 57 लैक्स। तो दोस्तों अभी का लेटेस्ट जापान का अगर मैं आप लोगों को पॉपुलेशन दिखा दूं, अभी जो लाइव चल रहा है, ये देखिए ये वाला पॉपुलेशन मैंने ओपन किया, जापान का लाइव चल रहा है अभी काउंटिंग। अगर किसी का बर्थ अभी हुआ होगा और वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया होगा तो ये 119 का 120 हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं वीडियो में हम लोग बोल रहे हैं तब होता है कि नहीं। सो जापान का पॉपुलेशन कितना है दोस्तों? लगभग 12.5 करोड़ के आसपास। और जो मैंने अभी आप लोगों को डेटा दिखाया कौन सा, 12 करोड़ 57 लाख था, कौन सा 2021 का, अभी कितना है 53 लाख। मतलब यहाँ पे हम लोग को अभी पॉपुलेशन जापान का नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। मतलब लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है एंड साइमल्टेनियसली देखिए डेथ तो होगी ही, बट बर्थ रेशो है दोस्तों वो बहुत ही हम लोग को कम देखने को मिल रहा है, बहुत कम, मतलब बहुत कम। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है इलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट करके भी बोला था कि जिस हिसाब से जापान का हम लोग को बर्थ रेट देखने को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आने वाले कुछ समय में जापान नाम की कोई कंट्री भी होगी ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये बात उन्होंने जो बोली है दोस्तों, ये कोई मजाक में नहीं बोली है, उन्होंने ये बात बिल्कुल मतलब जिस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है उस हिसाब से एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब 12 करोड़ 57 लाख से अभी 12 करोड़ 53 लाख के आसपास हम लोग को पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन लगातार घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको हम लोग आखिर में कंक्लूड करेंगे, बट ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी चीज़ को अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों ये है इंडिया का पॉपुलेशन जो कि लाइव आप देख रहे हो। और मज़े की बात देखिए, एक एक सेकंड पे मैं बोल रहा हूँ ना तो किसी ना किसी का जन्म हो रहा है। 524 525 किसी का और बर्थ हो गया, ये देखिए एक एक सेकंड पे। अभी हम लोगों ने जापान का डेटा देख लिया, थोड़ा सा पीछे जाए 119 था ना कि कोई ऐड हो गया कि नहीं, तो आप देखिए यहाँ पे तो 118 नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ये बिल्कुल लाइव डेटा है दोस्तों आप लोगों के सामने। सो ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए कि इंडिया का पॉपुलेशन देखिए, ये देखिए 533 34, शायद से एक और 35 हो जाएगा, हो गया 36 हो जाएगा। सो हर एक सेकंड पे इंडिया में कोई ना कोई यहाँ पे पैदा हो रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके इकोनॉमी का, राइट। अगर यहाँ पे मतलब आपका पॉपुलेशन ही नहीं, मतलब लोग ही नहीं होंगे, आप मतलब देखिए एक अगर कोई इंसान अगर पैदा होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है दोस्तों इकोनॉमी से जुड़ी हुई, कि आज वो बच्चा है तो उसके लिए खर्चा किया जाएगा, बेसिक चीज़ें, फिर वो स्कूल में जाएगा उसके लिए खर्चा होगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके एजुकेशन के लिए खर्चा, फिर वो बड़ा होगा तो शायद से 2 व्हीलर लेगा, फिर उसके बाद लोन लेगा, शायद से वो घर लेगा, शादी करेगा, उसके रिलेटेड वो खर्चे करेगा, घूमने जाएगा, खाना पीना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। मतलब एक इंसान कितना सारा इकोनॉमी से रिलेटेड काम करता है, राइट। एंड जापान की हालत क्या हो रही है, लगातार लोग वहाँ पे हम लोगों को बर्थ होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट वहाँ पे डेथ देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड अगर ऐसा ही होता रहा तो आगे कैसे बढ़ेगा, डिमांड ही नहीं है वहाँ पे, मतलब बहुत ही चीज़ें हम लोग को कम देखने को मिल जाती है। और इंडिया में देखिए वीडियो बनाते बनाते आप देख सकते हो कितने लोग हम लोग को पैदा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग जापान की पॉपुलेशन की बात करें जो कितना है 12.5 करोड़ के आसपास, हमारे बिहार की बात करें तो जापान से ज़्यादा पॉपुलेशन है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त पॉपुलेशन हम लोगों का इंडिया में देखने को मिल रहा है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है दोस्तों, कि इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब यंग एज जो ज़्यादा होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। बच्चे थोड़ी ना खर्चा करेंगे, उनकी तो आमदनी है नहीं। और जो एजेड रहते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, वो भी ज़्यादा खर्चा करते हैं नहीं। तो सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले कौन होते हैं, यही जो मिडिल ग्रुप एज यहाँ पे होता है, आप और हम सब देखने को मिल जाते हैं, वही सबसे ज़्यादा खर्चा करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट के ऊपर हो, फैशन के ऊपर हो, खाने पीने से रिलेटेड हो। एंड जितना खर्चा होगा दोस्तों
उतना ही यहाँ पे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। जापान में पॉपुलेशन ही नहीं बचने वाला है, इतनी हालत ख़राब है दोस्तों वहाँ पे, लगातार कम होते जा रहे हैं। आप चाहो तो कल जाके चेक कर लेना, शायद से पॉपुलेशन और भी कम हो गया होगा। और इंडिया का देख लेना कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये जो आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो ना जापान और इंडिया का, कोई सेंस बनता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आने वाले, बट उसके पहले पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। बट उससे पहले ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलिए आखिरी पॉइंट के ऊपर, तीसरा पॉइंट। जापान की मज़ेदार बात यह है दोस्तों, पॉपुलेशन भयंकर कम, बट दोस्तों वेल्थ के बारे में, पैसा, भाई वहाँ पे एक एक इंसान के पास इतना सारा पैसा है दोस्तों, इतना सारा, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना सारा पैसा है उनके पास कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। वेल्दिएस्ट कंट्री की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो वैसे भी 3rd नंबर पे है। एंड इंटरनेशनल मनी या फिर मॉनेटरी फंड की अगर हम लोग डेटा की बात करें, तो जापान 3rd वेल्दिएस्ट कंट्री में आती है पूरी दुनिया में। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनका जो पॉपुलेशन भी है वो भी हम लोग को कम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे हर एक इंसान के पास, आप बोल सकते हो वहाँ पे इतने सारे रिच लोग आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। एंड इसके चलते क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जापान में आपने देखा है कभी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, बैंक ऑफ जापान से रिलेटेड आप लोगों ने अलग अलग चीज़ें भी सुनी होगी। 2016 का भी डेटा आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था बीच में, वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिल जाता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब कितना बीच में हुआ था, 0.1% माइनस में। मतलब अगर आप मान लीजिए, जस्ट रफली एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप बैंक में 100 रुपया रखते हो, ठीक है, इंडिया में रखते हो, 5% ब्याज चल रहा है, 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 105 मिलेगा, 5 रुपये का फ़ायदा। जापान में रखोगे ना 100 रुपया, तो आपको 1 साल के बाद मिलेगा 99। रफली बोलना चाहूँगा, 0.1 है स्टिल 99। मतलब वो कहते हैं कि सबके पास पैसा है, आप हमारे पास पैसा रखोगे तो आपका पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपके चार्जेस कटेंगे। तो आप समझ रहे हो, इतना लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वहाँ पे देखने को मिल जाता है जापान में। मतलब नेगेटिव, बीच में नेगेटिव था, एंड वैसे भी लोएस्ट ही रहता है। बीच में इतना लोएस्ट था ना कि अगर आप 1 लाख रुपया रखोगे ना जापान में साल भर के लिए, तो आपको 2 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। सोच कर देखिए, वही इंडिया में 5% के हिसाब से 5,000 रुपये मिलेंगे। इतना लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है। क्यों? वो चाहते ही नहीं है कि आप बैंक में पैसे रखो, सबके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि आप जाओ खर्चा करो। आप खर्चा करोगे तभी जाके इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को जापान में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जापान की अगर हम लोग बात करें, इतना पैसा है उनके पास, सबको लोन बांटते फिरते हैं। अगर हम बात करें हमारे देश की, आपको पता ही है मुंबई अहमदाबाद में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है 508 किलोमीटर का, राइट। तो हम लोगों ने जापान से लोन लिया है 50 साल के लिए, एक्सटेंडेड 15 ईयर्स। कितने ब्याज के ऊपर? केवल 0.1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इतना मिनिमल। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा है, बस उतना भी काफ़ी है उन लोगों के पास। ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। एंड प्लस उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जापान में इतना सारा हम लोग को सुनामी जैसी चीज़ें आती हुई देखने को मिल जाती है। एंड लोग कहते हैं अरे जापान वापस कैसे खड़ा रहते हैं। अरे उनके पास इतना पैसा है कि एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जापान अपने तरीके से और 7 जापान खड़े कर सकता है, इतना पैसा है उनके पास। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें पता होनी चाहिए, तब जाके आपको ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना जापान वर्सेस इंडिया का मार्केट के हिसाब से, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि जो जापान का मार्केट है वो ऑलरेडी बहुत वेल्दी है, पॉपुलेशन भी बहुत कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ ज़्यादा हम लोग को पैसा सर्कुलेट होते हुए भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। और वही अगर हम लोग हमारे भारत देश की बात करें, कहानी पूरी उल्टी है। मतलब जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए थे, पहला पॉइंट कि हम कैसे हैं, हम डेवलपिंग है, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, जो डेवलपिंग होता है ना, डेवलपिंग, और वो डेवलप की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। और उसमें अगर देखा गया, डेवलपिंग से डेवलप में जाने वाले अभी दुनिया में अगर कोई बेस्ट कंट्री अवेलेबल है तो वो इंडिया है। और ऐसे कंट्री में अगर आप निवेश करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप डेवलप में करो तो आपको एक फिक्स रिटर्न टाइप रिटर्न्स मिलेंगे। आप अमेरिका में करो, ठीक है, आप फ्रांस में करो, जर्मनी में करो, आपको एक न्यूट्रल टाइप के रिटर्न्स मिल जाएंगे। जस्ट काइंड ऑफ अ लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी 10-12% के एवरेज रिटर्न देंगे। बट अगर आप डेवलपिंग नेशन, जो डेवलप की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, टारगेट लेकर चल रहा है, जहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है, वहाँ पे आप निवेश करोगे ना, आपको मिड कैप या फिर स्मॉल कैप टाइप के भी रिटर्न मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों इंडिया में बड़ा बड़ा पैसा विदेश का आ रहा है, कि उनको भी पता है कि आने वाले 20 से 25 से 30 साल इतना बड़ा रिटर्न बनने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे आप लोगों को बताया। सेकंड पॉइंट कौन सा था? पॉपुलेशन। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि हमारा पॉपुलेशन देखिए, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, और देखिए सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ना एडवांटेज नहीं होता है, ओवर पॉपुलेशन भी खराब बात होती है, बट वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी बात होती है। सो वो उतना ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उतना ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जापान का तो पॉपुलेशन आप देख ही सकते, नीचे जा रहा है सीधा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट कि हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारे पास जो पैसा है दोस्तों वो लिमिटेड है।
ठीक है। ऐसा नहीं, जापान के पास इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन भी कम है और पैसा भी इतना ज़्यादा है, तो सारी चीज़ें हम लोग को प्रॉपरली साइकिल में वर्क होते हुए देखने को नहीं मिलती है। और यही चीज़ें अगर इंडिया में देखा गया तो एकदम ब्यूटीफुल पैटर्न बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए आप इंडिया का मार्केट देखोगे लेफ्ट टू राइट, देखिए कैसे ऊपर जा रहा है, और आगे भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ऊपर ही रहेंगे। बीच बीच में छोटा मोटा ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आता रहेगा, कभी कोविड, कभी 2008 का क्रैश, कभी वॉर जैसी चीज़ें, ठीक है, कभी इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन, चलता रहेगा। बट लेफ्ट टू राइट हमारा जो जर्नी है दोस्तों, वो हमेशा ऊपर रहता रहेगा। सो कभी कभी ऐसा मार्केट ऐसा भी होगा, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, तो इसका कंक्लूजन ये नहीं कि सीधा हम लोग जापान बन गए करके। बॉस, जापान बनना इतना ईजी नहीं है, राइट। बहुत पैसा चाहिए एंड पॉपुलेशन, अभी बताया इतना सब कुछ आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है दोस्तों, कि अगर आप ये कंपेयर करते हो ना जापान को इंडिया के साथ, करना बंद कीजिए, कुछ भी नहीं है। और आने वाले समय में जापान जिस प्रकार से चल रहा है, उसकी ऊपर जाने के चांसेस कम है, वो नीचे ही जाने के चांसेस है। और इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम लोग बात करें, हम 5th पोजीशन पे हैं, हमारा टारगेट अभी 4th पोजीशन है, उसके बाद 3rd पोजीशन रहेगा, फिर 2nd भी हम लोग ट्राई करेंगे एंड नंबर 1 बनने की भी कोशिश हम लोग ज़रूर करेंगे। सो ये जो जर्नी रहेगी 5th to 4th टू 3rd टू 2nd टू 1st, इसके बीच में ये जो मार्केट है दोस्तों, बहुत सुपर तरीके से बूस्ट होने वाला है। सो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, बहुत शानदार रिटर्न भी आप लोगों को यहाँ पे बनते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को जो डाउट था, वो एक डर था, क्वेश्चन था कि अरे जापान की तरह हमारा तो पैसा अटका हुआ नहीं रहेगा, तो दोस्तों बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हो, कोई चिंता की बात नहीं, आपको आराम से यहाँ पे पैसा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो चुका है, बट कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में फिट यहाँ पे बैठ चुका होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।